वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यही आपने समझना है, मैं आपको बहुत ही इजी वे से सिखाऊंगा। टाइप्स मतलब बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो सबसे पहली टाइप आती है आपको रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर आपको 9th या 10th में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको 11th 12th बीएससी बीटेक का मैथ करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगा A to Z, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए किसी भी चीज को समझने में और करने में। तो रिक्टेंगल क्या होता है? रिक्टेंगल होता है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल नहीं होती, यही होता है रिक्टेंगल। तो यह लेंथ हॉरिजॉन्टल, इसको बोल देंगे रो, इसको बोल देंगे कॉलम। तो फार्मूला क्या हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का? व्हेन रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल देनी चाहो अगर इस चीज की, तो जो मर्जी दे दो। रो और कॉलम सेम नहीं लेने, एक को 2 ले लो, एक को 3 ले लो, या एक को 1 ले लो, एक को 2 ले लो, जो मर्जी ले सकते हो। 2/3, 1 2 3 4 5 6, 2 रोज है, 3 कॉलम है। आप देख सकते हो ये रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अगर रिक्टेंगल आया तो साथ क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। सारी कहानी यहीं से शुरू होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे अगर फैमिली में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए, आईएएस बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो पूरी फैमिली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी हाई फाई आती है। तो वैसे ही अब जो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स करवा रहा हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स करने के बाद जितने भी मैं फार्मूले इसके बाद करवाऊंगा वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस होएंगे, क्योंकि इसी के अंदर डायगोनल फाइंड आउट होएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ आपस में सेम होती है। लेंथ का मतलब रो, ब्रेथ का मतलब कॉलम। तो क्या हो गया? रो इज इक्वल टू व्हेन रो इज इक्वल टू कॉलम। बहुत प्यार से रो और कॉलम आपस में सेम होएंगे। तो एग्जांपल दे देते हैं यार, कोई भी एग्जांपल जिस मर्जी को ले लो, 2/2 3/3 कुछ भी ले सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन डिफाइन होता है, डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जांपल, जो मर्जी दे दो। 1 2 3 4, 2 रोज है और 2 कॉलम है। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलना है, जीरो मैट्रिक्स बोल दो, या नल मैट्रिक्स बोलना है, नल मैट्रिक्स बोल दो। नाम से क्लियर है। ए मैट्रिक्स हैविंग एवरी एलिमेंट जीरो, एवरी एलिमेंट जीरो, हर एलिमेंट जीरो होएगा, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। बड़े होके आप इसको वॉइड मैट्रिक्स भी बोल दोगे। तो आपकी जैसे जैसे बड़े हो जाओगे नाम ही वेरी कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे दो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो। लो जी, 0 0 ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, जैसे दिल में आए लिखो। हर एलिमेंट जीरो है, चाहे वो स्क्वायर बनाए चाहे रेक्टेंगल बनाए। इतना राइट डाउन करो आप। स्टूडेंट्स आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि आप कल को जब रिवाइज करो तो बहुत प्यार से क्वेश्चन होने शुरू हो जाए आपसे। तो अगली जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, ए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो, एक ही रो होएगी, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देना चाहो तो आप क्या दे सकते हो जिसमें सिर्फ रो, 1 2 3 कुछ भी ले लो, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। आप 1 2 भी ले सकते हो, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अगली टाइप कॉलम मैट्रिक्स। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ खत्म हो चुका है, हाफ से थोड़ा सा आगे हम इंक्रीज हो चुके हैं। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम,
ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देना चाहो तो आप क्या दोगे, बस 1 2 3 रोज 1 कॉलम, खत्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट शुरू हुई है, यहीं से कहानी शुरू होगी। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स समझ लो, या तो इसको 6 नंबर टाइप का नाम दे दो, या आप ऐसे करो इसको अलग से नाम दो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं टाइप आगे चल पड़ेगी 6 टाइप, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, अब वो ध्यान से देखो, मैंने कहा सारी कहानी स्क्वायर के ऊपर बेस है। अभी तक मेन चीज़ आपने एक रेक्टेंगल की है और एक स्क्वायर की है। अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो वो क्या होएगा, 1 2 3 4 5 6, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप ध्यान से देखो, डायगोनल क्या होता है, 2 डायगोनल होते हैं, आप करके आए हो छोटी क्लासों में। किसी भी चीज़ के अगर डायगोनल स्क्वायर के फाइंड करने हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ये डायगोनल करके आए हो आप। डायगोनल क्या होएगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस चीज़ का नाम होता है डायगोनल। वैसे एक्चुअली में इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, ये आप +2 में पढ़ोगे, मेन डायगोनल। और इस डायगोनल का नाम होता है सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल, डायगोनल का मतलब ही होता है टेढ़ी लाइन, टेढ़ा होके चलना है। तो क्या अगर मैं यहाँ से एरो मारूं, क्या ये डायगोनल कवर किए, सारे एलिमेंट्स कवर किए, नहीं किए, 1 और 5 किए। यहाँ से करो, आपके जो सिलेबस में है सिर्फ मेन डायगोनल है, सिर्फ आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, आपके जो 10th क्लास के सिलेबस में है। तो बहुत ध्यान से आप इसको एरो सपोज करो, क्या प्रॉपर एलिमेंट्स आए हैं, यस। तो डायगोनल कब फाइंड होएंगे, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होएगा। सबसे पहली लाइन, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी तो डायगोनल फाइंड होएगी। तो डायगोनल कैसे होगे, ये एलिमेंट का नाम क्या होता है, A11, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, A22, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, A33। ये सेम नहीं है सारे, आई और जे की वैल्यू सेम नहीं आ गई। तो ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ आई इज इक्वल टू जे, देन अगर आई और जे आपस में इक्वल आ जाए, देन जो ये एलिमेंट्स हैं, जितने भी अंदर चीजें दे रखी होती है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। देन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। बहुत प्यार से, डायगोनल एलिमेंट्स। अगर मैं एक जर्नल लिखूं, इन जर्नल, अगर कोई मैट्रिक्स लिखी, मैं बड़ी वाली लिखता हूं A11, A12, A13, क्योंकि आपके मैक्सिमम सिलेबस में 3x3 की दे रखी है। A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो डायगोनल कौन से हैं, ये रे। कौन कौन से एलिमेंट हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स आर, डायगोनल एलिमेंट्स आर कौन कौन से हो गए इसके अंदर, A11, A22, A33, दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ये पता होना बहुत जरूरी है। अब आपके माइंड में एक विचार आएगा, सर ये तो डायगोनल हो गए, बाकी क्या हुए, बाकियों को बोलते हैं नॉन डायगोनल। ये जितने एलिमेंट्स बच गए, ये जितने एलिमेंट्स बच गए, ये सारे के सारे नॉन डायगोनल, जो डायगोनल नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ मेन डायगोनल दे रखे हैं। तो ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो राइट डाउन। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल के लिए पहले स्क्वायर लो, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर होएगा तो डायगोनल बनेगा। स्क्वायर और डायगोनल का आपस में बहुत रिलेशन है, बहुत प्यार है इनका। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होएगी, सिर्फ जिसके अंदर डायगोनल चीजें हुए। रो मैट्रिक्स रो एलिमेंट हुए, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम एलिमेंट हुए, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हुए। इसका मतलब जो नॉन डायगोनल है वो सारे क्या होने चाहिए, 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, एवरी
नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। खत्म। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा, बहुत प्यार करेगा वो आपसे। 1 2 आप देख सकते हो, ये डायगोनल एलिमेंट होएंगे, बाकी सारे 0 होएंगे। बड़ी वाली एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होएंगे, सिर्फ इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट होएंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में पता कैसे लिखते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में DIAG, डायगोनल ऑफ A 1 2 ऐसे लिख दो, बस करना खत्म। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं DIAG, डायगोनल ऑफ A, ये आएगा 1 2 3। बहुत प्यार से। अगली टाइप आ गई यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोलना है, यूनिट मैट्रिक्स बोल दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो, आपकी मर्जी है। अब जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूं सारी की सारी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है जो मैं आपको करवा रहा हूं। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ यूनिट डायगोनल होए। तो एवरी 2 पॉइंट्स होएंगे, एवरी डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। डायगोनल है तो स्केयर का नाम आएगा ही आएगा। एवरी डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, एक तो यूनिटी होएगा। सेकंड, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। ये 2 चीजें होएगी तभी वो यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर, बहुत प्यार से एग्जाम्पल देखते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए 1 1, बाकी सारे 0। तो इसके अंदर दोनों कंडीशनें होल्ड करके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। बड़ी एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बार बार, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई के साथ लिखते हैं। आई लिखती है मतलब आइडेंटिटी है। अगर वो 2/2 की है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आई के पैर में 2 लिख दो, नहीं तो आई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आई का मतलब ही है आइडेंटिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में I3 लिखते हैं क्योंकि ये 3/3 की है, रोज और कॉलम आपस में सेम है, तो इसको आई के साथ डिनोट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बार बार ये चीज लिखी होगी। आई लिख दे या I2 के साथ दे दिया, I3 के साथ। 3 मतलब ये मैट्रिक्स, 2 मतलब ये मैट्रिक्स। अब आपके दिमाग में विचार आएगा, सर डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में फर्क क्या हुआ? आप इसको डायगोनल बोलते हो और ये भी तो डायगोनल हुई। यस, यूनिट इसके अंदर से निकल के आया। छोटा सा केस है, बड़े हो जाओगे ना, यूनिट आएगा, फिर स्केलर आएगा, फिर डायगोनल आएगा। तो पर ये यूनिट इसके अंदर से निकल के आया है। आप एक रिमार्क के तौर पे याद कर सकते हो, यूनिट्स से बड़ी चीज होएगी डायगोनल। यूनिट डायगोनल के अंदर ही है, क्योंकि यूनिट में तो सिर्फ 1 1 आएगा, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएंगे। कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या हुआ? कंपेरेबल का मतलब होता है सेम चीज को कंपेयर करते हैं ना। 7th क्लास का बच्चा 7th क्लास के कंपेयर होएगा, 8th क्लास का बच्चा 8th क्लास के कंपटीशन में कंपेयर होएगा। तो इसमें कंपेयर क्या होएगा? रो होते हैं या कॉलम होते हैं, पर ये मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में 2 मैट्रिसेस होएंगे, 2 मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, तब कंपेयर होएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, B 1 2 5 7 2 8, एलिमेंट्स जो मर्जी हो, ये क्या है 2/3, ये भी क्या है 2/3, इनका ऑर्डर सेम है, तो ये कंपेरेबल है। सबसे पहली बात, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा होता, B आपको दे रखा होता 1 2 3 4, ये क्या था 2/2,
क्या ए और बी कंपेयर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है। अगली इक्वल मैट्रिसेस, तो इसके बीच में कंपेरेबल वाला केस तो आ ही गया। एक तो ये होएगा, एक इनकी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी कुछ भी दे रखा है, कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सबसे पहले देखो क्या इनके ऑर्डर सेम है? यस, इनके ऑर्डर सेम है। क्या इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को या एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी करके देखते हैं। ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 2 3 4। कोरस्पोंडिंग एंट्री का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले के साथ, बी की वैल्यू क्या आ गई 2। थर्ड एलिमेंट थर्ड वाले के साथ, आप देख सकते हो A11 A11, A12 A12, A21 A21 के इक्वल है, A22 A22 के इक्वल है। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होएगा, सपोज कर लो या 5 6 होता, तो फिर कैसे कंपेयर करते? फिर तो इक्वल मैट्रिसेस बन ही नहीं सकती थी। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं पार्ट नंबर 4 में आपको करवाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ नहीं बता देता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, आप ये नोट्स बना सकते हो सारे, आपको अलग से बुक्स रेफर करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ सिस्टोमेटिकली कवर कर रहा हूँ। एक अलग से रिजल्ट लिख लो, आपकी बुक में छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। It is denoted by a की पावर t लिख दो या a डैश लिख दो। आप सेट्स चैप्टर करके आए हो छोटी क्लासों में, सेट्स चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट करके आए हो वो एलिमेंट जो सेट में ना हो, तो इसके अंदर रो और कॉलम होती है। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है इंटरचेंज। सारा चैप्टर मैं किस बेस पे करवा रहा हूं? रो पे करवा रहा हूं। इंटरचेंज रोज टू कॉलम, बस खत्म हो गया। रो को कॉलम बना दो। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देख लो। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 7 8, कोई भी मैट्रिक्स ले ली। ये क्या है? 2/3 की मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज। मैंने क्या, रो को कॉलम बना दो। पहली रो इसको कॉलम में लिख दो 1 2 3, आपने ऐसे ही लिखना है सिंपल। रो को कॉलम बना दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया बस। तो ये क्या बन गया? 3 रोज 2 कॉलम। आप ध्यान से देखो, 2/3 किस में चेंज हो गया? 3/2, उल्टा हो जाएगा अपने आप। तो बहुत आराम से हो गया ट्रांसपोज। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसलिए करवाया। इस पार्ट नंबर 3 में इतना ही। पार्ट नंबर 4 में इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन करने हैं और इंडेक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू, टेक केयर।